हेलो फ्रेंड्स, साईं राम। मैं मंजू पाराशर अपने यूट्यूब चैनल साईं विभव पाराशर में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं बात करूंगी चतुर्मास के बारे में। चतुर्मास क्या है, इस कब होता है, इसके व्रत में क्या करते हैं, इसके नियम कौन कौन से हैं, उनसे कौन कौन से फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत पूजन करते हैं, उन्हें चतुर्मास की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे उन्हें भगवत कृपा प्राप्त हो सके। चतुर्मास हिंदी माह के 4 महीने होते हैं: सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक। चतुर्मास व्रत सन्यासियों की तिथि अलग होती है, गृहस्थों की तिथि अलग होती है। मैं बात करूंगी गृहस्थों के चतुर्मास की। तो गृहस्थों के लिए चतुर्मास देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठनी एकादशी पर समाप्त होता है। देवशयनी एकादशी इस बार 1 जुलाई 2020 को है। देव उठनी एकादशी 25 नवंबर 2020 को है। तो इस बार 1 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। इस बार चतुर्मास के साथ ही अधिक मास भी पड़ रहा है, जिसे हम बिना संक्रांति वाला मास कहते हैं। अधिक मास अश्विनी मास के साथ में है, तो इससे भी सारे नियम लागू होंगे। चतुर्मास में मान्यता है कि भगवान विष्णु पाताल में जाके राजा बलि के यहाँ विश्राम करते हैं या सो जाते हैं। इसी कारण कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। शादी, विवाह, गृह प्रवेश, इस तरह के सभी समारोह रुक जाते हैं। जब भगवान श्री हरि निद्रा में होते हैं, तब उनकी अनुपस्थिति में भगवान शिव सभी कार्यों को देखते हैं। तो सावन से ही उनकी पूजा अर्चना का विधान है। वैसे भी सावन का महीना शिव जी का प्रिय महीना है। अब बात करते हैं चतुर्मास के व्रत के नियम क्या हैं, कैसे शुरू करते हैं। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, चंदन इत्र आदि लगाएं, पीले फूल अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य द्वारा विधिवत पूजन करें। उसके बाद सफेद बिस्तर पर उन्हें शयन कराएं, सफेद चादर उड़ाएं। अगर ये सब संभव ना हो शयन कराना, तो केवल आप विष्णु भगवान का ध्यान करें, हाथ में पुष्प जल लेकर संकल्प लें। जिस तरह से आपको चतुर्मास व्रत का पालन करना हो वही संकल्प लें और प्रार्थना करें, भगवान मेरे व्रत को सफल बनाएं, मुझ पर कृपा करें। अब बात करते हैं चतुर्मास के नियम की। नियम: इस 4 मास में भगवान विष्णु के नामों का जाप करना, शंकर जी की आराधना का भी नियम है। कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाया जाता, उड़द की दाल नहीं खाई जाती। सावन में हरी सब्जियों का त्याग किया जाता है, जैसे पालक इत्यादि। भाद्रपद में दही नहीं खाया जाता। अश्विन में दूध का सेवन वर्जित है। कार्तिक में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, भूमि पर शयन यानी कि जमीन पर सोना, सुबह जल्दी उठना और सुबह के समय सूर्य को अर्घ्य देना, नियमित रूप से देवी देवताओं का पूजन करना, एक समय भोजन करना या फलाहार से व्रत पालन करना। अब बात करते हैं चतुर्मास के व्रत की। लेकिन इसमें निंदा न करना, चुगली न करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबकी मदद करना, दान करना, अच्छे कर्म करना, जल्दी उठकर भगवान का भजन करना, पूर्ण सात्विकता का पालन करना। अब बात करते हैं चतुर्मास व्रत पालन से प्राप्त फल की। जो मनुष्य चतुर्मास में सूर्य को जल्दी उठकर अर्घ्य देते हैं, सूर्य का पूजन करते हैं, उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति होती है। उनका शरीर सूर्य के समान आभा वाला हो जाता है। सूर्य के विमान में बैठकर वे देवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य मंदिर में साफ सफाई करते हैं, अपनी सेवा देते हैं, वह उत्तम कुल के भागी होते हैं। जो मनुष्य भगवान को पंचामृत से स्नान करा के खुद पंचामृत का सेवन करते हैं, वो वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण आदि को दान में भूमि, सोना, पीतल, तांबा देते हैं और भगवान विष्णु की प्रतिमा की नियमित पूजा करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाकर अच्छे सुख को भोगते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी पत्तियां भगवान विष्णु को नियमित अर्पित करते हैं, यदि आपने भगवान विष्णु को शयन कराया है, तो शयन करते हुए भगवान विष्णु के सर पर तुलसी मंजरी युक्त आप अर्पित करते हैं, वो इस लोक के सुख को भोगकर
सोने के विमान में बैठकर विष्णु धाम को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में संध्या पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं, उन्हें अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इन 4 माह में पीपल पूजन भी विशेष फलदायी है। जो मनुष्य पीपल पूजन करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वो समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य हवन करते हैं, उनके समस्त दुखों का नाश होता है। जो मनुष्य उत्तम ध्वनि वाले घंटे का दान करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। जो मनुष्य चंदन का दान करते हैं, उनके मान सम्मान में वृद्धि होती है। उनका जीवन चंदन की तरह महकता है। चतुर्मास में अपनी श्रद्धा के अनुसार संकल्प लेकर नियम पालन करें। रामायण, गीता, विष्णु पुराण, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु मंत्रों का जाप करें। विष्णु पुराण, शिव पुराण अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। इन 4 माह में पूर्ण सात्विकता का पालन करें। भगवान का पूजन भजन करें। अपने कर्मों को सुधारें, अच्छे कर्म करें। हर बुरे कर्म से बचें, निंदा से बचें, चुगली से बचें। किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सबकी मदद करें, दान इत्यादि करें। अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार समाज में जागरूकता फैलाएं। आप पर भगवान की कृपा अवश्य होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप चतुर्मास व्रत नियम का पालन करें, दूसरों को भी बताएं। इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में साईं नारायण हरि लिखें। साईं नारायण हरि, साईं नारायण हरि, साईं नारायण हरि। हेलो फ्रेंड्स।